कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसीकला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। आओ बताएं तुमको इस राज जिंदगी का, और भक्ति बिना न मिलता ये साज जिंदगी का। अब भी संभलना है तो संभल जाओ बंधु, हर सांस में सजा लो तुम राज जिंदगी का, और भक्ति बिना न मिलता ये साज जिंदगी का। अभी आपने धर्म की पूजा की। धर्म क्या है? शमंत्र भद्र स्वामी बहुत सुंदर बात कहते हैं, दिश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखिता सत्वान यो धरतुत्व में सुखे। कहते हैं मैं उस समीचीन धर्म की बात कहूँगा। कौन सी समीचीन धर्म को? लोग धर्म के नाम पर आज भी आप देख रहे हैं कितने युद्ध हो रहे हैं, कितने हजारों लोग धर्म के नाम पर मर जाते हैं, क्योंकि ये धर्म मेरा है, ये धर्मात्मा मेरा है। धर्मात्मा जो कर जाता है उसके लिए मर जाए तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। धर्मात्मा हमेशा, चाहे जीसस हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे कोई अन्य मतावलंबी भी, कोई भी पैगंबर हो, तीर्थंकर हो, अवतार हो, कोई भी हो, सच पूछो उनके जीवन में समता थी। हालांकि शुरू से इंसान की फितरत ऐसी रही कि हमेशा धर्मात्माओं को इसने कष्ट दिया। कभी जीसस को सूली पे चढ़ा दिया तो मंसूर को घोर यातनाएं दी, और सुकरात को जहर पिला दिया। पार्श्वनाथ भगवान पर तो इंसानों ने नहीं, देवताओं ने भी उपसर्ग किए। आप सबको पता है पिशाचों ने उपसर्ग किए, लेकिन जितना जितना उपसर्ग सहा उतनी उतनी दृढ़ता आई। कहते हैं धर्मात्मा व्यक्ति उपसर्गों से निखर जाता है और अधर्मात्मा बिखर जाता है। अधर्मात्माओं पे जब भी कष्ट आते हैं वो बिखर जाता है, और धर्मात्मा निखर जाता है। उसके लिए प्रहार भी उपहार हो जाते हैं, उसके लिए श्राप भी वरदान हो जाते हैं, क्योंकि धर्मात्मा जानता है कि देह को विलीन कर सकोगे, मेरी आत्मा पर आंच भी नहीं आ सकते। तो हम किस धर्म को कहते हैं? हम धर्म को रोज पढ़ते हैं। जैन धर्म शाश्वत धर्म है, जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलेगा। लेकिन कभी सोचा धर्म क्या है? जो कर्मों के दुखों से, कर्मों के आवरण से, कर्म निवारण, कर्मों से निकाल दे, और क्या करे? शाश्वत सुख में पहुंचा दे। लेकिन आज तक धर्म के नाम पर हमें सुख हुआ है क्या? धर्म के नाम पर जो सुख भी समझते हो वो कभी थोड़ा सा मनोरंजन हो गया होगा। जैसे अर्थी जाती है तो एक कंधा थक जाता है तो दूसरे कंधे पर अर्थी को कंधा लगा लेते हो। यहाँ वाले इधर हो जाते हैं, इधर वाले इधर हो जाते हैं। क्यों? कि एक कंधा दुखने लगा तो दूसरे कंधे पे अर्थी रख लेते हो। लेकिन अर्थी का बोझ कम नहीं होता है, वो ये वाला थक जाए तो ये वाला, लेकिन बोझ तुम्हारे कंधों पर ही होता है। ऐसे ही धर्म हमने कर लिया। कभी यहाँ के मंदिर से थक जाओगे तो महावीर जी चले जाओगे, सोनागिर चले जाओगे, और किसी तीर्थों पर चले जाओगे, और वहाँ भी 2 दिन में उब जाओगे तो घर वापस आ जाओगे। घर से थक जाते हो तो मंदिर चले जाते हो, मंदिर से थक जाते हो घर चले जाते हो, थक दोनों में ही जाते हो। आज तक ऐसा धर्म रहा। जबकि कहा है मैं समीचीन धर्म को कहूँगा, जो कि संसारी प्राणी को, सत्वान हर प्राणी को
कई बार लोग कहते हैं मक्खी का पुण्य देखो, हमने कही मक्खी का पुण्य, असंगी पंचेंद्री जीव तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं कि तीर्थंकर आपसे पूछा गया कितने कल्याणक होते हैं, आपने कहा 5 होते हैं। सिर्फ भरत और ऐरावत में 5 होते हैं, विदेह आदि में तो 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। हम कल्याणकों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, हम जो भावना कल्याण करा दे उस भावना को अहमियत देते हैं। क्योंकि विदेह में तो यदि आपने पहले तीर्थंकर प्रकृति बांधी होगी तो 5 कल्याणक होंगे। तीर्थंकर प्रकृति बनती भी कब है? जब केवली या सुत केवली के पाद मूल में 16 कारण भावना भाई जाए तो तीर्थंकर प्रकृति बनती है। और कितना बड़ा आप लोगों का सौभाग्य है कि आप अगले भव में सब तीर्थंकर हो सकते हो। लेकिन होना कोई नहीं चाहता है, सब चाहते हैं स्वर्ग जाएं, लेकिन स्वर्गवासी होना कोई नहीं चाहता। वो हाल अपना, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर नहीं मिलता तब क्लिनिक में जाते हैं, या फिर कोई बहाना लगा कर आ जाते हैं। हम भी 3 लोग के डॉक्टर के पास आते हैं, लेकिन अपनी कुछ फरमाइशें लाते हैं जो इनकी सुनने का मौका ही नहीं मिलता है। भगवान क्या कहते हैं? सब देख कर के आँखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने की दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कहानी को भी नहीं और की सुहाती, गाता गुणों की तेरी मन को बगी है भांति। क्या कह रहे भगवान? कान को आवाज भी किसी और की नहीं सुहाती है। देखने में भी कुछ भी पदार्थ ऐसे लगते हैं कि परमात्मा क्या तेरा करिश्मा है। मिट्टी के पुतले भी तूने कैसे सजा के रखे हैं जो हकीकत के लगते हैं। हमारे शरीर क्या है? आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान। खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ और चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। क्या है? आदमी का कोई भरोसा नहीं। लोग कहते पता ही नहीं था उनके साथ ऐसा हो जाएगा। कुंद कुंद स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि इतने दिन जी गया, ये बड़े आश्चर्य की बात है। मौत तो माँ के गर्भ में भी आती है, जन्म के समय भी आती है, बचपन में आती है, बुढ़ापे में आती है, घर पर आती है, दुकान में आती है, रात में आती है, दिन में आती है। मौत कभी भी कहीं भी किसी को भी आती है, क्योंकि जिंदगी और मौत की एक लड़ी है। किसी की फुलझड़ी सी तो किसी की झाड़ू सी पड़ी है, किसी की घर में तो किसी की चौराहे पे खड़ी है, किसी की सोने सी तो किसी की लोहे सी पड़ी है। ये मौत की बेड़ी घर के हाथ में पड़ी है, किसी की छोटी सी किसी की जरा सी बड़ी है, लेकिन मौत की हथकड़ी सबके हाथों में। मौत की हथकड़ी सबके हाथों में पड़ी है। ध्यान रखना, इस मौत की हथकड़ी को जो धर्म के मार्ग पर चल जाता है उसकी हथकड़ी निर्वाण में परिवर्तित हो जाती है। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी न रहे। हम रोज आते हैं, रोज मरते हैं, थकते ही नहीं। बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम खुशी मनाते हैं कि भगवान बड़ी
कृपा रही, एक बच्चे का जन्मदिन हो गया। लोग थाली और ताली बजाते हैं। हमने कि क्यों बजाते हो? बोले माता जी एक मेहमान आया है। हमने कि पहले ही इतने पागल मौजूद थे, एक और नया पागल आ गया, और पागल नहीं होगा तो तुम उसे पागल बना दोगे। क्योंकि क्या पता था हम किस घर में जन्मेंगे, क्या पता किस देश में, किस समाज में, कौन से माँ बाप मिलेंगे, कुछ पता था क्या? हमने कुछ नियत किया था क्या? हमने कुछ नियत नहीं किया था। सब प्रभु की कृपा से इतने सुंदर जगह हम हैं। आज सोचो, हमास में, इजराइल में, यूक्रेन में, फ्रांस में कहीं होते, जर्मन में आदि होते तो क्या हाल हो रहा होता? सोच कर देखो, यहाँ एक कहीं बम गिर जाए तो पूरे का अमन चैन आराम हो जाता है, और जहाँ ये पता नहीं कि आज का शाम देख पाएंगे या नहीं। कैसी त्रासदी मची है, सोच कर देखो। हमारे आपके जीवन में क्या आकुलता है। हम तो आकुलता ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। जैसे जौहरी समझ गए हीरे को तराशता है, ऐसे ही हम गलत चीज़ों को तराशते हैं। आप बहुत अच्छी पूजन में लाइनें पढ़ रहे थे कि स्वानुभूति की सुरभि निरति, लेकिन मन को तो दुर्गंधी भाती है। जैसे सुअर के सामने पकवान रख दो, वो पकवान नहीं खाएगा, वो गंदगी पे मुंह मारेगा। आचार्य कहते तुम थके नहीं? जन्म जन्मांतरों से, अनादि काल से वही घर, वही परिवार, वही बच्चे, वही सोना उठना बैठना, खाना, लड़ना, मरना और फिर मर जाना। इतनी सी जिंदगी है क्या? अरे जिंदगी तो घर को कचड़े से भी भर सकते हो और घर को प्रकाश से भी भर सकते हो। एक पिताजी ने अपने बेटों को कहा कि तुम 2 बेटे थे, दोनों बेटों को 100-100 रुपये दिए। सस्ती का ज़माना था, 100 रुपये में बहुत कुछ सामान आ जाता था। पिताजी ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, 100 दिन में तुम अपने घर को भर लेना और मैं आऊँगा तो देखूँगा। उस समय 1 रुपये में कचड़े की गाड़ी आ जाती थी भर कर भी, कचड़ा या कोई भी मलबा भरना। उसने कहा पिताजी को दिखा दूंगा कि 100 रुपये में पूरा घर भर दिया। उसने नगर पालिका वालों से बात किया और कहने लगे कि जो भी मिले, कचड़ा, कूड़ा, वेस्ट, कबाड़ जो मिले उसको भर देना। और घर भर दिया, गोबर से, गंदगी से, जो चीज़ थी वो सबसे घर भर दिया। और खुश हो रहा था कि घर पिताजी देखेंगे तो कहेंगे क्या घर में पैर रखने की जगह नहीं, इतना भर दिया तूने। दूसरे ने सोचा कि 100 रुपये में आता ही क्या है। उसने घर में अपने हाथ से पूरे घर की रंग रोगन किया कि कई जगह घर गंदा है। उसके बाद खुद पोंछा लगाया घर में और गया, बढ़िया घी ले आया, थोड़ा सा बत्तियां बनाई और घी के दीपक लगाए, अगरबत्ती ले आया, धूप ले आया। घर में सुगंध का वातावरण, स्वच्छ साफ सुंदर घर। पिताजी आए तो बड़ा बेटा कहने लगा हमारा घर देखो। बड़े के यहाँ गए तो घुसना ही मुश्किल, इतनी बदबू, इतना माने गंदगी थी। पिताजी वापस आ गए। छोटे ने कहा पिताजी मेरा घर भी देख लो। बड़े ने कहा देख लेना, भरा बिल्कुल नहीं है, खाली का खाली घर पड़ा हुआ है। कहता है घर देख लो, क्या देखने जाओगे, घर तो खाली पड़ा है। पिताजी गए और बाहर से साफ सुथरा घर देखा, प्रकाश देखा, सुगंध देखी। अब मन करा कि अंदर चले जाओ। गए तो उठने का मन नहीं करा, क्योंकि घी की दीपकों की ऊर्जा और सुगंध, वातावरण, साफ सुथरा घर, फर्श भी चमक रहे। मन करा यहीं बैठ जाए। पिताजी ने कहा राज्य का, मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी तो ये है जिसने अपने घर को प्रकाश से भरा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन, सहपरिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश।
श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन मेरठ उत्तर प्रदेश।